टाइम के मुताबिक इस वक्त 12:30 हुए हैं दोपहर के और बुध का दिन है। सो बीटीसी के अंदर अब क्या हो सकता है, देखें एक रेंज के अंदर चल रहा है बीटीसी और अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है वो बिल्कुल चांसेस हैं कि मूव कर सकता है, लेकिन ज़्यादा किस चीज़ के चांसेस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 2025 के अंदर गोल्ड और सिल्वर ने ऑल टाइम हाई बनाया, वो भी अभी डेफिनेटली नीचे आए हैं। आपने ये देखा, क्योंकि जाहिर सी बात है करेक्शन आना बनती है, ऐसा नहीं होता कि आप स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो चलती चली जा रही है, मार्केट चलती चली जा रही है। अब यहाँ पे जो है वो इस वक्त काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बिटकॉइन से, क्रिप्टो मार्केट से जो है वो हटा हुआ है और गोल्ड के अंदर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखें ये सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस और मार्केट के अंदर जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तभी बनती है जब लोगों को ये शो किया जाए कि भाई अब इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं रहा है इसको बाइंग करने के लिए, तो वही पॉइंट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है वो सपोर्ट देखे बगैर या जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है, जैसे पार्ट्स में बाइंग करते हैं उसी तरह से पार्ट्स में सेलिंग करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आपने सेलिंग नहीं की है ऑल टाइम हाई के ऊपर तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, क्योंकि जो बॉटम या फिर जो टॉप है वो आप ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, उसके करीब करीब हो सकती है, एक रेंज बन सकती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई ये कहते कि भाई 125 पॉइंट 101 तक जाएगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा, या जो है वो बॉटम जो है वो 50,030 या 50,031 पॉइंट्स बन जाएगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, रेंज रेंज होती है। उस रेंज के अंदर आपने पार्ट्स में बाइंग, पार्ट्स में आपने सेलिंग करनी होती है। जिस तरीके से अगर आप फ्यूचर की ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर डीसीए कहलाता है कि अगर आपकी जो मतलब पोजीशन है वो नीचे आई तो थोड़ा सा आपने उसको फर्दर जो है वो साइज करना है पोजीशन को। ठीक है ना, ये सारी रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं चीज़ें, और ये ऐसे नहीं आ जाती हैं कि ओवरनाइट। तभी ग्रुप्स बनते हैं, तभी टीचिंग जो है वो सेशंस वगैरह होते हैं। और अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्पॉट है, फ्यूचर है, या जो भी है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है, या आप जो है वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो बाइंग और सेलिंग वगैरह को आप करना चाहते हैं, तो उसमें आपको डेफिनेटली एक टीचर की ज़रूरत होती है। अगर आपको, जाहिर सी बात है, ऐसे नहीं होता है कि भाई आपको मेंटोर कोई ना कोई चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो ऐसे हों, हर एक अपना अपना होता है। कुछ लोग जो है वो यूट्यूब देखकर सीख जाते हैं कुछ लोग, लेकिन ये कि आपको कोई ना कोई मेंटोर चाहिए होता है जिसको आप फॉलो करें। ठीक है, और अगर आप हर एक में जो है वो इधर उधर जाएंगे तो फिर ऐसी बात है आप अपना डाइवर्स करेंगे। तो मैं आपको इस तरफ ये बता रही हूँ कि देखें ये कैलेंडर है, ये इसके ऊपर पहले भी बात हुई है। आज जो है वो मतलब कि रमज़ान तो स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है सऊदी अरब के अंदर जो है, ठीक है ना, अब पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह कल स्टार्ट होगा। ये मैंने आपको कैलेंडर इसलिए बताया है कि वह जो है आज वेनेसडे का दिन है, जहाँ पे रेड बॉक्सेस होते हैं वो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम जोन होता है, उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो मीटिंग्स होती हैं और उसके हिसाब से वोलेटिलिटी वगैरह बनती है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वगैरह है वो एफएमसी की मीटिंग है, सीपीआई डेटा, पीपीआई डेटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तक तो आपको देख देख के पता चल चुकी होंगी। ये तो आपकी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गई। रमज़ान मुबारक आप लोगों को, सबको, हमारी कम्युनिटी को। अब यहाँ पे ये बात है कि देखें जो है वो नो ट्रेड इज़ अ गुड ट्रेड। ठीक है, कभी कभी आपको, मैं काफ़ी अर्से से बोल रही हूँ, मैं ट्रेड्स भी बहुत कम ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखें जहाँ बनेगी ट्रेड वहाँ ले लें, अगर आप ज़बरदस्ती लेंगे तो पैसा ज़ाया होगा। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ हो सकती है? मैंने जो है वो इंस्टा पे भी एक पोस्ट की थी कि भाई जो आपका एरिया है वो 72-76 तक का एरिया जो है वो ऐसा एरिया है जिसमें आपने देखा कि भाई जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है बिग फिशेस की, जैसे माइकल सेलर हैं, उनकी जो ब्रेक इवन बन रही है वो तकरीबन 76 के करीब करीब बन रही है। ठीक है, यानी और भी बिग फिशेस हैं जिन्होंने जो बाइंग की हुई है वो इस के गिर्द की हुई है। अगर के BTC 74-76 के ऊपर जाता है तो वहाँ पे वो ब्रेक इवन के अंदर निकल सकते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन जो है, जो उनकी बाइंग हुई हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उस पर अगर सेलिंग करना चाहें तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ये एक रेजिस्टेंस का जोन भी है जो इंपॉर्टेंट है, 72 to 76 का एरिया। अगर वहाँ जाता है तो रेजिस्टेंस का जोन है। ठीक है, वहाँ पे प्रेशर आएगा। रेजिस्टेंस यानी क्या मतलब, वो सेलिंग का प्रेशर आ सकता है अगर किक गया। दूसरा ये है कि सीएमई गैप प्रेजेंट है 80-82 के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है, पहले भी बताया भी है। गैप्स फिल होते हैं 90 मोर देन 90%, लेकिन ये नहीं होता है कि आपने ये कहा कि भी कल ही फिल हो जाएगा, परसों फिल हो जाएगा। ये रह जाते हैं सालों साल के बाद, या वीक्स टू मंथ्स के बाद भी फिल हो जाते हैं। अब पहली रेजिस्टेंस समझ में आ गई, दूसरी आपको समझ में आ गई कि भाई 80-82 के ऊपर जो है वो सीएमई गैप है, बहुत भी जाएगा 85 to 89। ऐसा नहीं है कि अभी रॉकेट की तरह जो 90 मतलब 99 पे चला गया, 100 पे चला गया, ये अभी चांसेस बहुत लीस्ट, अनटिल के कोई बिग न्यूज़ ना आ जाए।
सपोर्ट की बात करते हैं तो ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं देखें इस वक्त वो सपोर्ट के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास कल भी बताई थी बात कि 64 से 66 का रीजन ऐसा है जो पे अच्छी सपोर्ट है, रेंज है। ठीक है, और 64 का लेवल ब्रेक हो जाता है 64,500 का, तो फिर ये 60 के लेवल पे आ सकता है। ये आपको बात बता दी गई है कि 50 से नीचे बीटीसी बिल्कुल जा सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, बिल्कुल चांसेस हैं। अभी इसने 58 के रीजन तक के करीब करीब हिट कर दिया है, और 52 का रीजन, 54 का रीजन, ये सपोर्ट एरियाज हैं अच्छे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनती है 52 54 के 54,500 तक के रेंज के अंदर। यहाँ पे आपकी अच्छी सपोर्ट बनती है, 50 से नीचे के जाने के चांसेस हैं। लेकिन ये नहीं कह रही कि कल चला जाएगा तो शॉर्ट पोजीशन खोल के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। स्कैल्प्स बीच में कर सकते हैं अगर करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अभी कोई नहीं बाइंग वाइंग करूँगी। ठीक है, पहले भी आपको बताया है कि भाई सोलाना जो है वो अगर 35 के करीब करीब है, और वो भी बाइंग पार्ट्स में। इथेरियम जो है मैंने आपको बताया है कि अगर बीटीसी ही 50 के नीचे अगर जाएगा, 50 के नीचे, तो इथेरियम भी उसी को फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि 1100 हज़ार या हज़ार से नीचे तो जाने के चांसेस हैं ही हैं। वहाँ पे आप पार्ट्स में बाइंग करें, वहाँ पे पार्ट्स में बाइंग करें। ठीक है, और सेलिंग भी पार्ट्स में होती है इसी तरीके से। ये आपको पॉइंट मैंने बता दिया है, ये एक नुक्ता है। अगर आप इसको चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपका बहुत सरमाया जो है वो लॉस में होगा। अगर आप पार्ट्स में बाइंग करेंगे तो सेलिंग भी पार्ट्स में आपने करनी है। ये नहीं है कि डॉट जब बीटीसी भाई 125 पे गया, 120 पे गया, तभी मैंने सेल करना है और पूरा का पूरा ही सेल कर देना है। थोड़ा बचा लेंगे तो कोई जो है वो, मतलब अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। ठीक है, तो आपको जो है मतलब कि परेशानी नहीं होगी कि भाई और ऊपर चला गया तो मैं फिर और ऊपर पे बेच देता। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा कुछ भी सेल नहीं किया तो आप तो प्रॉफिट में बुक ही नहीं कर रहे ना, आप फिर लॉस में होंगे। समझ में आ रही है? ग्रीड का कोई जो है ना वो मतलब कि कहीं ख़त्म नहीं होती। इंसान की जो लालच है ना वो ख़त्म नहीं होती। इसी वजह से कह रही हूँ बाइंग पार्ट्स में और सेलिंग भी पार्ट्स में। अब ये गहरी बात है जो आपको एक टिप दे दी है बहुत एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, अभी इतने सालों के बाद जो है ये जाहिर है, कोई एक्सपीरियंस जब आपसे एक शेयर किया जाता है तो डेफिनेटली उसके पीछे काफ़ी जो है वो धक्कम धक्की होती है हर एक की। और हर एक ट्रेडर का कोई ना कोई स्टोरी होती है जिसमें वो करता है। तो वो यानी कि काफ़ी तकलीफ के बाद जो है वो बंदे ने बात समझी होती है। बाइंग पार्ट्स में तो सेलिंग भी भाई पार्ट्स में। ठीक है, और हाँ अगर बहुत है तो भाई पूरा सेल कर दो, बहुत है आपको। लेकिन जब आप सेल कर दो तो फिर ये ना सोचो कि भाई जो है वो ओहो अभी इससे भी ऊपर चला जाएगा तो ओहो काश मैं ये रख लेता। ये तो ग्रीड कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं इंसान की। ठीक है, अभी मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, इथेरियम को बता दिया है कि इथेरियम का भी बाइंग आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया मैंने। स्कैल्प्स म्यूचुअल जो बनेंगी वही ले सकते हैं, नहीं तो आप स्पॉट के अंदर बहुत बेहतर हैं। ठीक है, ये जो साल आप बेयर मार्केट में बैठे हुए हैं, इसमें पहले भी बता चुकी हूँ, बेयर मार्केट के अंदर आप बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेयर मार्केट में पैसे नहीं बनते, बनते हैं। अब और लॉन्ग टर्म अगर आप बोलते हो भाई लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म ये नहीं होता कि 6 महीने, सालों, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 2 साल, 3 साल, 4 साल के फर्क नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम श्योर कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दी है। मैंने आपको पहली रेजिस्टेंस बताई है ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिग फिशेस की ब्रेक इवन जो है वो वहाँ पे हो जाएगी, यानी वहाँ पे उन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो वो सेलिंग का प्रेशर काफ़ी 72 74 76 72 से 76 के बीच में आ सकता है। फिर सीएमई गैप ज़रूर प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो जो है अगर सेलिंग प्रेशर वो अगर बाइंग प्रेशर थोड़ा सा भी आ गया तो 82 का रीजन, क्योंकि बीटीसी है विक एक लगी तो 82 पे, 82 पे 84 पे लग के नीचे भी आ सकती है। ठीक है, तो ये मार्केट का हाल है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। और लाइक शेयर करें, कमेंट करें, इसमें कुछ थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे अप टू डेट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।